बांग्लादेश की राजनीति में नई सरकार के गठन से एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया के विचारों के इर्द गिर्द घूमते रहे बांग्लादेश को 35 साल बाद एक नया प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रूप में मिलने जा रहा है। 17 फरवरी को शाम 4 बजे तारिक रहमान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। खबरों की माने तो तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1200 हस्तियां शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम शामिल है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि समारोह में पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं? पाकिस्तान से कौन जा रहा है बांग्लादेश? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि बांग्लादेश में कहां हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मंगलवार को शाम 4 बजे ढाका में राष्ट्रीय संसदीय बिल्डिंग में के साउथ प्लाजा में होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जबरदस्त जीत हासिल की, जिससे नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। इस समारोह में कई जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां शामिल होंगी। इनमें भूटान के प्रधानमंत्री, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल की तरफ से उनके विदेश मंत्री बालानंद शर्मा होंगे, जबकि श्रीलंका की स्वास्थ्य मंत्री भी हिस्सा लेंगी। ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक अंडर सेक्रेटरी सीमा मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। वहीं संभावना है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भी इस सेरेमनी में हिस्सा ले सकते हैं। डिप्लोमेटिक नियमों के हिसाब से सभी देशों को न्योता भेजा गया है, लेकिन कुछ देशों की तरफ से फिलहाल समारोह में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं भारत की तरफ से रविवार को विदेश मंत्रालय ने पुष्टि किया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, इस जरूरी कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का शामिल होना भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और पक्की दोस्ती को दिखाता है, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जातीय संसद सचिवालय से पहले से ही चल रही हैं। पारंपरिक रूप से ये समारोह जातीय संसद भवन के तय शपथ कक्ष में होता है। 13वें संसदीय चुनाव में 300 में से 299 सीटों के लिए 12 फरवरी को वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने 297 सीटों के लिए अनौपचारिक नतीजे घोषित किए। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चटगांव 2 और चटगांव 4 के लिए परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए। अब तक घोषित नतीजों के अनुसार बीएनपी ने 12 जनवरी के चुनाव में 297 में से 209 सीटों पर जीत दर्ज की और उसके उम्मीदवार चटगांव 2 और 4 सहित 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जहां नतीजे रोक दिए गए हैं। उनके सहयोगियों ने 3 सीटों पर दावा किया है। दूसरी ओर जमात इस्लामी ने 68 सीटें जीती, जबकि जमात के नेतृत्व वाले 11 पार्टी चुनावी गठबंधन के सहयोगियों को 9 सीटें मिली। प्रोथोम आलो ने बताया कि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश को 1 सीट मिली और 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। अगर तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को करीब 35 साल बाद पुरुष पीएम मिलेगा। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि देश के सामने अशांति और बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ से निपटने की एक बड़ी चुनौती है, जिसने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल को खास बनाया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।